अभी आपको अहम खबर देंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इस महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। डॉक्टर फिजा दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अहम खबर आ रही है कि भारतीय वजीर खारजा SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज पता लगी और अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो SCO की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि हम लोग साउथ एशिया में वी आर लास्ट। हमारा पर कैपिटल इनकम $500-700 कम है बांग्लादेश से, इंडिया से। फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया है और अभी ये खबर हमारे टीवी के ऊपर धड़ाधड़ चल रही है। इंडिया का बायलैटरल क्लाउड इतना ज्यादा है कि कोई मुल्क जो है वो इंडिया की पंजाबी के अंदर चाल नहीं चलता पिया। एवरीबॉडी नीड्स इंडिया, हर एक को इंडिया की जरूरत है। ये जो कर रहे हैं और जो किया है उन्होंने, ही शुड बी वेरी प्राउड। जो डॉक्टर जयशंकर हैं उनकी किताब है द इंडिया वे और दूसरी किताब है वाई भारत मैटर्स। तो एंटनी ब्लिंकन के साथ उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उड़ा के रख दिया साफी को। मेहमान आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत की तरफ से क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी है स्टेट है उसने आपको कहा नहीं कि आप तेल क्यों ले रहे हैं, तो उसने कहा आपके मशवरे का शुक्रिया, आपकी एडवाइस का शुक्रिया, आपकी सजेशन का शुक्रिया, पर मैं वो नहीं करने जा रहा जो आप कह रही हैं। बहरहाल बहुत इंतजार था लोगों को, लोग काफी एक्साइटेड थे इस बात को लेकर कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देख सकते हो। जयशंकर SCO समिट के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आज विदेश मंत्रालय से ऑफिशियल तौर पर ये न्यूज़ आ गई है। एज ए इंडियन ये बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि SCO के हम एक मेंबर हैं और जहाँ पर इस SCO का जो नेक्स्ट समिट होता है वहाँ पर जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऐसा करना पड़ेगा और भारत के अलावा जो SCO के मेंबर हैं वो इसमें शामिल होंगे। बट पाकिस्तान में इस न्यूज़ को बहुत एक्साइटमेंट के तौर पे लिया जा रहा है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद बात करते हैं क्यों ऐसा लिया जा रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आ चुके हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज पता लगी और अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो SCO की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे। जी हाँ, ये बताया गया है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से बताया गया है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया है, और अभी ये खबर हमारे टीवी के ऊपर धड़ाधड़ चल रही है। वैसे तो खैर जो भी गेस्ट आएगा वो जाहिर है हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो जितने भी SCO के मेंबर्स हैं, जो भी SCO के लिए मेहमान आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जैसे मैंने अपने एक मेहमान से भी बात की थी और उनसे मेरा यही कहना था कि अगर क्रिकेट जब होती है तब भी भारत की तरफ से कह दिया जाता है कि पाकिस्तान टीम नहीं आएगी, SCO की मीटिंग या इस किस्म की कोई भी इवेंट होता है तो उसके लिए मना किया जाता है, जबकि ये पाकिस्तान में हो जरूर रहा है लेकिन पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, और ये एक इंटरनेशनल आप समझे कि इवेंट होता है और उसमें आना ही चाहिए। हमारी तरफ से भी बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे जब गोवा में था इवेंट, और उसके बाद SCO की मीटिंग थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे थे, और वो तो अगली बार भी पहुंच जाते, बल्कि हो सकता है उनके साथ तो हम भी पहुंच जाते जो दिल्ली का था, लेकिन वो आप लोगों ने यानी कि भारत ने उसको ऑनलाइन कर दिया था और इस वजह से कोई भी कहीं नहीं गया। लेकिन बहरहाल बहुत इंतजार था लोगों को, लोग काफी एक्साइटेड थे इस बात को लेकर कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो आए या PM मोदी आए, और ये कहा गया है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे 15 और 16 अक्टूबर को। जी हाँ, ये समिट है और उसके लिए डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे। और जैसा कि हम एक अंदाजा बताया जा रहा था, एक शक शुबा जो हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में रहता है कि न जाने क्यों इस वक्त ही जाकिर नाइक जो है उनका विजिट भी पाकिस्तान में है, और क्या ये इसलिए रखा गया है ताकि कि इंडिया से कोई और जो है, या कह लीजिए कि जो उनकी गवर्नमेंट के लोग हैं वो SCO की मीटिंग में आने से थोड़ा सा पीछे हट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव साइन है, इसलिए कि कई दिनों से, कई टाइम से हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स चल रही हैं। PM मोदी के जो इलेक्शंस थे, इलेक्शन से पहले से ये बात चल रही थी, उसके बाद जी कश्मीर इलेक्शंस शुरू हुए और कश्मीर इलेक्शंस का भी जो है
वो 4 को यानी कि आज जो है वो रिजल्ट आना है। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, लेकिन वो कश्मीर इलेक्शंस जो थे वो भी खैरियत के साथ जो है वो निपट गए, यानी कि खैरियत के साथ कंप्लीट हो गए। और अब जो है वो ये अनाउंसमेंट भी जो है भारत की तरफ से कर दी गई है कि पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं डॉक्टर जयशंकर। और वरना तो ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सी तरह की कोल्ड वॉर चल रही है। होना तो ये चाहिए कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको बैठकर बात की जाए, उसको खत्म किया जाए और उसको खत्म करने की कम से कम कोशिश की जाए। मानते हैं हम लोग पाकिस्तान की तरफ ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा बात की जाती है, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा शिकायतें की जाती हैं, लेकिन अगर बैठकर बात करेंगे, कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज जो है ये खत्म की जा सकती है। और इस वक्त जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी हो गई और हर चीज को लेकर पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा काम करना होगा। वैसे तो कन्वेंशन सेंटर जहां पे बताया जा रहा है, अभी तक बताया जा रहा है कि वहां पर ये इवेंट होगा। मैंने आपको जैसे बताया था कि वहां पे रेनोवेशन भी चल रही है, रोड भी दोबारा से जो है रोड को भी दोबारा बनाया जा रहा है, हर तरह की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ना सिर्फ ये कि बाकी कंट्रीज के लोग बल्कि भारत से भी जो है प्रोमिनेंट, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो हमारी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि जब वो वापस जाएं अपनी कंट्री में तो वो कुछ अच्छी यादें लेकर जाएं। जब वो वापस जाएं अपनी कंट्री में तो उनको पता लगे कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सब लोग एक जैसे नहीं हैं, और बहुत से लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ख्याल भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि भारत से हमारे टर्म्स अच्छे हों। अब ये और बात है कि इतनी ज्यादा शिकायतें हो गई हैं कि जिसको के आहिस्ता आहिस्ता करके ही सही, लेकिन हम खत्म करने की हमें कोशिश करनी तो चाहिए। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। वैसे तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि साउथ एशिया जो है इट हैज़ बिकम इररेलेवेंट, और लेकिन फिर भी एज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो समिट पाकिस्तान कर रहा है इसी महीने 15-16 अक्टूबर को, उसमें भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये मैं आपको बात बताऊं कि 2015 के अंदर लास्ट टाइम हार्ट ऑफ एशिया एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगानिस्तान के हवाले से, रीजनल कनेक्टिविटी, पीस के हवाले से। तो तब सुषमा स्वराज साहबा जो थी वो पाकिस्तान आई थी। बड़ी मंजी हुई पॉलिटिशियन थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो फॉरेन मिनिस्टर थी, और बड़ा भारत के अंदर उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। और पाकिस्तान के अंदर भी सुषमा स्वराज साहबा को बड़ी ऑनर से देखा जाता था। और वो जब आई पाकिस्तान में तो मुझे याद है कि उनके दौर में कंपोजिट डायलॉग जो है दैट वाज चेंज्ड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग विद इंडिया, जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों को नहीं पता चला। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की विज़िट को लेकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। अभी तो ये मतलब पाकिस्तान के छोटे मोटे पत्रकारों का रिएक्शन है। ऑब्वियसली कल तक मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकारों के रिएक्शन डालने की कोशिश करूँगा कि उनका क्या रिएक्शन होता है। एस जयशंकर पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। ऑब्वियसली इससे भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ सुधार आएगा, ऐसा पाकिस्तान सोचता है। बट पाकिस्तान जब तक, हालांकि पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं जब तक पाकिस्तान सीरियसली कश्मीर मुद्दे पर बिल्कुल बैक पे जाए, टेररिज्म हमारे जो खिलाफ वो करता है वो ख़त्म करे। अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के दौरान कितने सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई और पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर वायलेशन हुए। तो उससे आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान अभी फाइनेंशियली तौर पर, पॉलिटिकली तौर पर वीक है। इस वजह से पाकिस्तान किसी भी तरीके से हमारे कश्मीर में, हमारे इंडिया में ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हुई हैं, और भारत सरकार के एक्शन की वजह से, मतलब स्ट्रॉन्ग मोदी गवर्नमेंट की वजह से उन एक्टिविटीज़ में कमी आई है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के चाहने वाले भारत में गली गली में हैं। आपको पता है हर गली में पाकिस्तान के चाहने वाले हैं। इवन मैंने आमिर खान का फना मूवी के दौरान एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था जो अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि भारत में पाकिस्तान को प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो मेरी इस मूवी को देखकर पाकिस्तान की जगह भारत को प्रेम करने लगेंगे। आमिर खान उस टाइम पे ये बात कर रहे थे। ऑब्वियसली ये सब कुछ जग जाहिर है भारत में। देखो यार, भारत में पाकिस्तान क्या यार, भारत के बहुत सारे मुसलमान दूसरी कंट्री के मुसलमानों को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं। मतलब उनका यही सिस्टम चलता रहता है। ऑब्वियसली दूसरी कंट्री में कहीं पे भी जुर्म हो रहा है, दूसरी कंट्री पे कहीं पे भी गलत हो रहा है, तो एक इंसानियत के नाते वहाँ पे हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तानी मुसलमान हो या हिंदुस्तानी हिंदू हो, सबको
प्रॉब्लम होगी। बट अब हम इतने बढ़ चुके हैं कि दूसरी कंट्री के अगर हिंदू को प्रॉब्लम होगी तो यहाँ का मुसलमान सेलिब्रेट करेगा, और यहाँ का मुसलमान तब दुखी होगा जब वहाँ के मुस्लिम को प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश, और अभी आप लेबनान या ये गज़ा का देख लीजिए मैटर। गज़ा में कुछ उल्टा सुल्टा होता था तो यहाँ के हिंदू खुश होते थे और मुसलमान दुखी होते थे। अब बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रॉब्लम हुई तो यहाँ के मुसलमान खुश हो रहे हैं, हिंदू दुखी हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कितना डिवीज़न है। इस डिवीज़न का अगर सार देखें तो ऑब्वियसली रिलीजन है, और रिलीजन बहुत डिफरेंसेस हैं, सोशल मीडिया की वजह से बहुत डिफरेंसेस है, लोगों के सामने आ जाते हैं। हालांकि निजी ज़िंदगी में लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लोग जो काम कर रहे हैं उनको क्या लेना देना गज़ा से, क्या लेना देना बांग्लादेश से, बट सोशल मीडिया पे तो ऑब्वियसली बहुत डिवीज़न है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी